हुआ? 13 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। जब मतलब कि मेरी शादी हुई तो मतलब छोटी सी उम्र में शादी हुई। जब मैं अपने ससुराल में गई तो इतना ज़्यादा मेरे सर पे वज़न डाल दिया जो मैं मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके बाद मतलब कि जब मेरे पर घर का काम भी करती थी, उसके बाद मैं खेतों वगैरह में भी काम करने के लिए जाती थी। तो खेतों में काम करके जब घर वापस आती थी, खाना आप खेतों में काम करने जाती थी? जी। अच्छा, ठीक है। जब मैं मतलब कि घर पे वापस आती थी, खाना वाना बना के एक साइड में रखती थी अपनी सास के आगे रख के, तो वो सबको खाना दे देती थी। जब मतलब कि खाना बचता था तो मुझे देती थी, अगर खाना नहीं बचता था तो मैं अपनी नानी के घर जाके खाना खाती थी। अगर खाना नहीं बचता तो फिर आप खाना कहाँ जाके खाती थी? अपनी नानी के घर। नानी के घर जाके आप खाना खाती थी? तो आपके मियाँ वगैरह कोई आपसे नहीं कहते थे कि भाई तुमने खाना बनाया है और तुम्हें ही खाना नहीं मिल रहा? नहीं। और आप कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई थी? 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में। अच्छा। तो उसके बाद मतलब कि जब मतलब कि मैं अपनी नानी के घर जाती थी तो मैं अपनी नानी को रोक के बोलती थी कि नानी अम्मी देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा सलूक करते हैं, मतलब कि मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती। इन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, आप मतलब कि मुझे यहाँ से निकाले, बचाएं, जो भी करना है आप करें ना। मेरी नानी मुझे कहती थी कि अब बेटा हमारे में ऐसा होता है कि जब लड़की की शादी कर दी जाती है, उस लड़की की जब तक मतलब कि कहते हैं कि जब मैयत ही उठे तो हाँ तब जब मैयत आएगी तुम्हारी तब इस घर में आओगी, वरना तुम मैयत से पहले इस घर में नहीं आ सकती। उस लड़की को हर वक्त वो ताने, वो मतलब कि चीज़ें सहनी पड़ती हैं जब तक मतलब कि वो लड़की उस घर में ज़िंदा होती है। ये आपकी नानी ने आपको कहा? मेरी नानी ने मुझे कहा। तो मैं चुप करके अपनी वहीं से रोते हुए अपनी मतलब सास के घर दोबारा आ गई। मैं वहाँ पे मतलब कि जैसे ही मैं दोबारा वैसे अम्मी अब्बू आप अम्मी अब्बू के पास नहीं जा सकी आप? मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है। और आपकी अम्मी? और मेरी अम्मी कराची में थी। तो आप अपनी अम्मी के पास? अच्छा, मेरी अम्मी से मुझे नहीं मिलने देते थे ना, इस वजह से मैं जब उनको कहती थी कि मुझे मेरी अम्मी से मिलना है तो वो लोग कहते थे कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी वजह से शादी की है, उन्होंने इसलिए तुम्हारी शादी की है कि वो तुम्हारे साथ ना रह सके। इसकी वालदा की भी 1 से ज़्यादा शादियां हैं और उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी 3 बेटियां थी उनको निपटा दिया, ताकि ज़ाहिर है वो आगे शादी करना चाह रही होंगी, जो भी उन्हें मुनासिब लगा होगा कि मैं अपनी शादी से पहले इनको मैं निपटा दूं। और जहाँ ये ब्याह कर गई है वो सगी खाला है। अच्छा। और मतलब खानदान में ही सब कुछ किया हुआ है, तो उन्हें इत्मीनान होगा कि यहाँ पे 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। तभी नानी कह रही है कि तुम मरोगी तभी घर से बाहर निकलोगी। ये बाकायदा एक माइंड सेट है, इसको चेंज करना खासा मुश्किल काम है। उन्होंने ये सोचा हुआ है, उन्होंने वो ये इसको जैसे ईमान की तरह उनके दिल में पक्का है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये अल्लाह का हुक्म भी है। आप कितनी औरतों से बात करें ना जो इतनी ज्यादा, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है, तरबियत भी नहीं है। मैं सिर्फ बात तालीम की भी नहीं करती, तरबियत भी एक चीज होती है। तो उन्हें ऐसा लगता है, उनको समझाने मुश्किल हो जाता है। वो ये कहती है कि बस मियाँ जो भी करेगा आपने उसको मानना। मैं ये समझती हूँ कि अगर मियाँ आपसे कोई नाजायज, क्योंकि अभी आपको आगे ये बच्ची मेरे पास शेल्टर होम में बताएगी कि मियाँ जो है जब इससे मजीद क्या चाह रहा था, भीख मंगवाई उसने इससे। तो जब मियाँ ये कहेगा कि आप भीख मांगे तो क्या आप भीख भी मांगेंगे? खेतों में भी काम कर रही है, फिर भीख मंगवानी है। इसलिए कि खेतों से भी कमा के लाओ, फिर उधर से भी कमा के लाओ और फिर तुम पर शक भी करें। फिर जब तुम कहीं बचने की बात करो, इदारे कैसे आबाद होते हैं? इदारे कौन आना चाहता है प्यारों को छोड़कर गैरों के बीच में? कोई नहीं आना चाहता। वही लोग मेरे पास पहुंचते हैं जिन्होंने अपना ससुराल का भी दरवाजा खटखटाया, मैके का भी खटखटाया, लोगों का भी, रिश्तेदारों का। जब कहीं कोई पनाह नहीं मिली तो मेरे पास आते हैं। तो ये एक 13 साल की बच्ची, इसकी कम उम्र में शादी करके क्या किया, माँ ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, वो अपनी तरफ से मुतमईन हो गई और ससुराल वालों को लगा अच्छा एक मासूम सी बच्ची है। और सारे काम इससे करवाने के बाद जब ये बच्ची अपने मुंह से खुद बताए कि मजीद आगे तकलीफ क्या है, तो फिर आप देखिएगा कि ये 13 साल की बच्ची भी घर आबाद करना चाह रही थी और किया, कहाँ पे जाके बात बर्बाद हुई वो कहानी ये खुद बताई। आपके घर में आपके मियाँ ने आपको सपोर्ट नहीं किया कि चलो ठीक है बीवी मंगवा रहा है, फिर कहीं ओके चलो मेरी बीवी है, कहीं हुकूक अदा करने की बात की हो? नहीं, मतलब कि जब से भी मेरी शादी हुई उन्होंने कभी भी मतलब कि मेरे शौहर ने मुझे कभी भी मतलब कोई चीज़ भी नहीं ला के दी। मतलब कहीं घूमने मियाँ बीवी जाते हैं वो भी नहीं लेके जाते थे। जो भी मतलब कि हकूक होते हैं वो कभी भी मतलब कि नहीं दिए मुझे। सास ससुर आपकी, मतलब सास अगर काम कराती जो आपकी सगी खाला थी, तो आपके ससुर कैसे थे आपके साथ? मेरे ससुर की नज़र मेरे पर बहुत बुरी नज़र थी, इस वजह से मतलब कि जब सगे खालू आपके? जी। औरत के पीछे जब कोई बोलने वाला नहीं होता ना, फिर इन रिश्तों की कोई हैसियत नहीं रहती। अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का पीछे खड़ा होना बहुत जरूरी है। किससे शिकायत करती? अच्छा, मजे की बात है कि जब कितने मुंह से गलत अल्फाज निकल रहे हैं, तकलीफ की बात है
कि जब मैंने इससे ये बात पूछी, मैंने कहा खाला को क्यों नहीं बताया, कहने लगी खाला को क्या बताती, खाला कहती थी कोई बात नहीं, अगर मैं कोई झगड़ा करूंगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये औरतों की कौन सी साइकी बन गई है कि भांजी के साथ ही ज्यादती हो रही हो या खुदा न खास्ता बेटी के साथ हालात खराब है तो आप ये कहते नहीं तुम चुप कर जाओ। अब आयशा घर से निकली कैसे, मुझे बताया, इन तक कैसे पहुंचे, क्या ऐसी नौबत आ गई थी? मतलब कि हम लोग गांव में रहते थे, गांव से फिर हम कराची में आए, तो मतलब पिछले रमज़ान में हम लोग यहाँ कराची में आए थे, पिछले रमज़ान में। तो यहाँ पे ना मतलब मैं काम करती थी, फिर वहाँ से मतलब काम से आती थी, फिर मैं घर का सारा काम करती थी, फिर मैं रात को 8 बजे भीख मांगने के लिए जाती थी। तो वहाँ पे जब 12-1 बजे तक हम भीख मांग के आते थे, फिर वहाँ से मतलब कि सोती थी, सुबह फजर की अजानों के टाइम पे मुझे उठना पड़ता था, घर का सारा काम करके फिर मतलब कि दोबारा वही काम पे जाना होता था। तो मेरा शौहर भी मुझे मारता था, ऊपर से मेरे ससुर भी मतलब कि मेरे ऊपर वो करता था, तशद्दुद वगैरह करते थे। तो मेरे ससुर मुझे कहते थे कि तुम मतलब कि तुम्हें मैंने अपने लिए लिया, अपने बेटे के लिए नहीं लिया, तुम मतलब कि यहाँ पे मेरे लिए आई हो, अब मेरे बेटे के लिए नहीं आई हो। जब मैंने बोला कि औरत का घर तो दोबारा भी बन सकता है पर इज़्ज़त नहीं मिल सकती औरत को, जब मैंने अपनी इज़्ज़त पे रख के बात सोची ना, फिर मैंने बोला कि मुझे इस घर से जाना होगा। कि मियाँ में कोई गैरत नहीं थी? मतलब आपकी खाला ने तो कह दिया कि मैं अपना घर खराब नहीं, तो मियाँ को आपने बताया कि तुम्हारा बाप देखो क्या कर रहा है? जी, उन्होंने आगे से ये बोला कि मेरे बाप में क्या फ़र्क है। क्या बोला? क्यों मदिया जबान जलती है कि मेरे में और मेरे बाप में क्या फ़र्क है? अस्तगफार, ये मुझे बताएं। ऐसे भी हमने अल्लाह न करे तमाम तर बच्चियों की बहुत अच्छी नसीब करे, लेकिन हम इस हकीकत से भी मुंह नहीं फेर सकते कि आयशा जैसी और बहुत सारी बच्चियां जो जिन घरों में ब्याह के जाती हैं, वहाँ पर लड़के की सगे रिश्तों में से लोगों की नज़रें पाक नहीं होती उसको लेकर। बिस्मिल्लाह। देखिए, जब फितरत में खबासत हो तो बाज़ औक़ात अल्फाजों में छलक जाती है। जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि वो कह रहे हैं कि बेटा कह रहा है कि मुझ में मेरे बाप में कोई फ़र्क नहीं, यानी मशरिक़ और मगरिब में कोई फ़र्क नहीं, और बड़े और छोटे में कोई फ़र्क नहीं, बाप और बेटे में यानी ससुर और शौहर में कोई फ़र्क नहीं। मैं तो समझता हूँ ये तो अखलाकियात तो शायद बहुत पीछे रह गई, इंसानी अक़दार से गिरी हुई हरकत है। मशरिक़ी मुआशरे में वो मुआशरा जो इस्लाम की बुनियाद पे हमारा ये मुल्क बना, इस्लामी एक रियासत है, उसमें इस तरह की हमें समझता हूँ कि अक़दार की, रिश्तों की, शरीयत के हुक्म की पामाली, इसकी जितनी भी मजम्मत, जितनी भी इसकी बेखनी की जाए, अब मैं कहता हूँ शायद इस बहन के दर्द के आगे मजम्मत का लफ्ज़ छोटा है। अब लफ्ज़ मजम्मत शर्मिंदा होता है, ऐसी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस पर हम क्या आयत पढ़ूँ, क्या हदीस पढ़ूँ, अल्फाज साथ नहीं देते हैं। यानी ये तो रिश्ते वो हैं कि हम गैर की भी बहन को देखें तो एक निगाह में हया आ जाती है, कि अपनी परेशानी लगती, बिल्कुल एतबार करके वो पराये के पास भाई कह के जाती है, यानी उसकी जुबान पे लफ्ज़ भाई आता है। और आप उससे जो है वो रिश्ते जोड़ रहे हैं जो आपने हराम किए शरीयत ने आप पर, ये शरीयत ने हराम लिखा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि मुआशरा कहाँ पहुँच चुका है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, जितना इस पर रोया जाए कम है। ऐसे शख्स को मैं कहता हूँ सबसे पहले तो उसका एक मेडिकल इलाज हो, उसका दिमाग दिखवाया जाए, अगर पागल नहीं है तो उसकी वैसी तबीयत ठीक की जाए कि उसे पता चल जाए। नहीं, उसका ठीक है नफ्सियाती इलाज भी कराया जाए, मेडिकल इलाज में तो मेरे ख्याल से फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि आपको उसको कैस्ट्रेट भी कर देना चाहिए। ऐसा घटिया इंसान का हिस्सा बना हुआ है। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप किस का इलाज कराएंगे? लेकिन ये आलिया भाभी, ऐसी सूरत में सिर्फ नफ्सियाती इलाज नहीं बनता। हम जहाँ बाकी रेप्स वगैरह की बात कर रहे थे ना, सजा देंगे नफ्सियाती लोग, वही बात एग्जैक्टली मैं बात कर रही हूँ कि फिर आप इनको वो जो हम केमिकल कैस्ट्रेशन की बात करते हैं ना, फिर हमें वो करनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ऐसे हार्ड वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वही बात करी मैं, हम हकीकत से मुंह नहीं फेर सकते। हम अगर आज यहाँ पे बैठे तो मुझे उन बहनों की बात भी करनी है जो ऐसी चीज़ों से गुजर रही हैं। तो फिर इमरान भाई कि ऐसी सूरत में तो फिर आपको फौरी तौर पे निकाह से निकल जाना चाहिए ऐसे आदमी से जो कि आपसे ये तकाजा कर रहा है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे घर में बाकी मर्द भी हैं। जी देखें, बात सारी ये है जो उनकी स्टोरी सुनी मैंने, और आलिया भाभी ने जिस तरफ इशारा किया, कल्चर का हिस्सा बन गया। तो कच्ची आबादियों में, गरीब आबादियों में, गाँव देहातों में और ख़ुद कराची शहर के अंदर भी बहुत सी जगहों में रिश्तों की बेकदरियाँ इस कदर हो रही हैं कि ये बिल्कुल खुला घर का माहौल, इतना गंदा बेतरबियत वाला माहौल कि उसमें जायज़ नाजायज़ बहन, बीवी, साली, ससुर, सास तो कोई अखबार ही नहीं है। हया खत्म हो जाती है। पाबंदी लगाई इसके ऊपर कि वो यानी महरम के हिसाब ससुर का जो ना, सास और ससुर दोनों, कि अगर गलती से कोई गलत इरादे हल्का छू भी ले ना तो बीवी हराम हो जाती है मियाँ के ऊपर। तो ससुर का भी वो हिसाब है कि ये मुसाहरत के हरमत कहलाती है कि दायमी हरमत इनकी, ससुर और सास जो बाप की तरह हमेशा के लिए हराम होते हैं। तो इन चीज़ों पे सिर्फ ये नहीं कि मुजम्मत अल्फाज की जाए, बल्कि शरीयत ने जो सजाएँ रखी हैं कि अगर कोई इन चीज़ों में मुरतकिब होता है, जो कोड़े या रजम की जो सजाएँ रखी है ना, सारी वजूहत ये है कि वो कानून हमारे नाफिज नहीं है, वरना सजाएँ अगर अमलन हो
तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इस बारे में किसी की तरफ गलत निगाह देखना। यहाँ पे लोग तो डर के मारे आगे बताते भी नहीं है कि घर वालों को क्या कैसे बताऊं और फिर लोगों को कैसे बताऊं, अपनी इज्जत ही खराब होगी, लोग आप ही को बुरा भला बोलेंगे। जी जी, तो मैंने कहा ना गरीब वादियों में तो बहुत ज़्यादा यानी मास्टर की इतनी खराबियाँ फैल चुकी हैं, इतनी ज़्यादा कि बस वो हम ज़ाहिर ऑन एयर से बैठे इन चीज़ों को डिस्कस कर भी नहीं सकते। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे यहाँ कोई ऐसे कवानीन बने और अखलाक हो कि लेकिन निकाह से निकल जाना सब बेहतर है कि अगर ऐसी कुछ तो फौरी तौर पे निकाह से दुनिया में भी गैरत नहीं है। इज्जत ही महफूज न हो, जो आपका जो मुहाफिज है इज्जत का शोहर, वही जब बिल्कुल गैर मुहाफिज बन जाए आपका, वही आपको इस तरफ रागिब कर रहा हो, तो ऐसे घर में रहना फिर इंसान के लिए समझाने वाले से दुश्मनी करते हैं। इस मैं तो इन चीजों को डील कर रही हूँ ना। ऐसे लोगों के जब घर वालों को बुलाओ, उनको समझाने की कोशिश करो, बदतमीजी वो करेंगे आपके साथ, बहुत तल्ख ज़बान इल्जामात, वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इंसान सच बोलते हुए सोचता है कि हम बात कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक लेकर आएंगे। वो कहते हैं ना, औरत जब आवाज बुलंद करना शुरू करती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा पीछे कोई और मर्द होगा, इसी वजह से दे रहे हैं ना लोग। ऐसी कितनी बच्चियां रोड पर भीख मांग रही हैं और हम कई दफा बच्चियों को कहते हैं कि तुम घरों में काम क्यों नहीं करती। सोचे तो सही कि पीछे अगर उसके शौहर ने उसको यहाँ खड़ा किया है, वो घरों में काम क्या करेगी वो तो। और एक एक दिन में बच्ची बताती है कि 4-4 हजार 5-5 हजार कमा के उनको दे रही थी ससुराल वालों को। तो अंदाजा कीजिए, खेतों में काम, घर में काम, इतने सारे पैसे कमा कर देना। तो कही थी कि रमजान में तो हम लोगों की कमाई इससे भी ज्यादा हो जाती है। अभी इनकी डिवोर्स पे जो है वो जैसे केस वो आपने लड़ा, वो क्या था, या फिर अब इनकी खुला हो चुकी है इनके शौहर से। अब वो खुला के लिए भी इदारे तक आई है तो हुई है, वरना तो ये इसी तरह इस बच्ची के साथ अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत इसकी महफूज है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त और बड़ी प्यारी किस्म की बच्ची है, बोलने वाली बच्ची है। अभी तक इन सारे हालात ने इसकी शख्सियत को मस्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो भी बदनीयती सुसर की थी वो कामयाब नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, ये बच्ची उससे पहले निकल आई है। अगर ये खुदा ना खास्ता उस ट्रॉमा में चली जाती, मजीद वहां रुकती, फिर इसकी जिंदगी खराब थी। क्योंकि जो इज्जतों के खत्म होने के बाद आती है ना, उनको जिंदगी में वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। ये बोलती है, जिंदा रहना चाहती है, इज्जत इसकी बच गई है, अल्लाह का शुक्र है कि अब उस मियाँ से ये आजाद है। अब आगे जिंदगी बढ़ाएंगे। अभी 17 साल की है, शादी की उम्र इसकी अब भी नहीं है, 18 की अब भी नहीं है। और मैं तो कहती हूँ खुदा ना खासा अगर किसी के साथ ऐसा हो भी जाता है तब भी उसका हक है वो जिंदगी गुजारे। और मेरे ख्याल से मुआशरे पे हम जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उन पे ये फर्ज है कि किस तरीके से उसको जिंदगी में वापस लेकर आना है।